हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आज हम आपको कराने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का पार्ट जिसका नाम है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इम्पोर्टेंट डेट्स आपको हम बताएंगे जिसमें क्या आपको याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं कि ये दिवस कब मनाया जाता है या इस तारीख को क्या दिवस था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक। ये आपके जनवरी के स्टार्ट करते हैं जनवरी से। तो यहाँ पे जनवरी के कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले है 4 जनवरी। तो जनवरी में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये एक पर्सन थे लुइस ब्रेल नाम के, उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। एक होते हैं ब्रेल लिपि, ये क्या नाम है, जो देख नहीं पाते हैं लोग बाग, उनके लिए काम में आती है। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की बिंदी बिंदी टाइप वो बनाते हैं जिससे कि वो पढ़ पाते हैं एक महसूस करके, उंगली को टच करके। तो ये उनके लिए बनाई गई एक भाषा है जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेल लिपि। और वो किसने बनाई थी, लुइस ब्रेल ने। तो यानी कि हम ये बनाते हैं विश्व ब्रेल दिवस उनकी जन्म तिथि के उपलक्ष्य में। चलिए नेक्स्ट है 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे और उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कुछ संघर्ष किए थे। तो उनके आने के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और यहाँ से जो भारत से बाहर व्यक्ति रह रहे हैं उनके लिए भी मनाया जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं NRI जिन्हें बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। एक तो होता है खाली आपका हिंदी दिवस, वो आपका अभी आगे आएगा 14 सितंबर को। एक है विश्व हिंदी दिवस, ये आपको नॉर्मली याद रखना है 10 तारीख को क्या है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक, नेक्स्ट है आपका 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस ये आपका स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है। ये आपको नॉर्मली याद रखना है, स्वामी विवेकानंद की जयंती। ये मैं आपको फोटो से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फोटो आपके इसमें इसलिए डाली जिससे कि आप देख सके, जिन्हें नहीं पता हो कि स्वामी विवेकानंद दिखाई कैसे देते हैं, दिखने में कैसे थे, वो आप उनसे देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका 15 जनवरी। 15 जनवरी थल सेना दिवस। अगर थल सेना दिवस की बात करी जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा के उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है उनकी पुण्य तिथि पर। ये आपको नॉर्मली याद रखना है। थल सेना अभी आगे आएगा, जल सेना, वायु सेना, इनमें भी। तो आपको क्या याद रखना है, 15 तारीख को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इन सभी का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 23 जनवरी। 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। ये स्टार्ट हुआ है 2021 से पहली बार, ये आपको याद रखना है। पराक्रम दिवस पहली बार कब बनाया गया, तो 2021 में मनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि पर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट 24 जनवरी बालिका दिवस या यूपी दिवस, ये दोनों ही यहाँ पे आते हैं। तो या तो आप याद रखोगे बालिका दिवस या फिर आप याद रखोगे उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक, नेक्स्ट आपका 25 जनवरी इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी वोटर्स डे यानी कि मतदान दिवस। 25 जनवरी वोटर्स डे क्यों मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। और क्वेश्चन आता है प्रथम हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हमारे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, यानी कि नियुक्त हुए थे। इसीलिए जब क्या नाम है, देखो चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव में क्या डालते हैं हम, वोट। तो इसलिए ये मतदान दिवस के नाम से जाना जाता है, वोटर्स डे। नेक्स्ट 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। और
गणतंत्र दिवस कह लीजिए या फिर रिपब्लिक डे के नाम से ये बनाया जाता है। और ये आपको याद रखना, इसमें 26 जनवरी 1950 को ही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी अपनाया गया था, जिसे आप अशोक की लाट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 4 मुख्य रूप से जानवर हैं। आपको उन चारों के नाम भी याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में आता है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर उसमें नहीं है। तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ साइड में, 26 जनवरी को जो राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया उसमें क्या नाम है, 4 जानवर थे। सबसे पहले आपको दिखाई देता है सिंह, सिंह एक हो गया। आपको याद रखना हाथी, घोड़ा, बैल, बैल को दूसरे उसमें वृषभ भी बोलते हैं या सांड भी लिखा मिल जाएगा आपको। तो ये 4 जानवर हैं उसमें, 1 2 3 और 4। क्वेश्चन आता है अशोक की लाट यानी कि ये जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना सारनाथ जगह से। सारनाथ कहाँ पे है, बनारस में। 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे भी मनाते हैं क्योंकि संविधान लागू हुआ था। और ये क्या नाम है आपके, अशोक की लाट भी उसी दिन अपनाई गई थी, जिसमें 4 मुख्य रूप से जानवर हैं, सिंह, हाथी, घोड़ा, सांड, बैल, वृषभ, ये तीनों एक ही हैं। मैं इसके लिए भी आपकी एक वीडियो बनाऊंगा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह के ऊपर, जल्दी बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल नेक्स्ट चलते हैं 30 जनवरी बलिदान दिवस। 30 जनवरी बलिदान दिवस मुख्य रूप से जो बनाया जाता है वो मनाया जाता है गांधी जी के उपलक्ष्य में, महात्मा गांधी। क्योंकि 30 जनवरी 1948 में इनकी नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ठीक, तो उस दिन 30 जनवरी को हम मनाते हैं बलिदान दिवस। ये आपको याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये भी है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 2021 से हमने फर्स्ट टाइम मनाना स्टार्ट किया। 24 जनवरी बलिदान दिवस, जो यूपी में रह रहे हैं वो याद रखें यूपी दिवस भी है। नेक्स्ट 25 जनवरी इंपॉर्टेंट है आपका मतदान दिवस, वोटर्स डे। और 26 जनवरी तो है रिपब्लिक डे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका फरवरी। फरवरी में आपकी सबसे पहले तारीख है 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस। कैंसर एक बीमारी है जिसके बढ़ते हुए पेशेंट ज्यादातर बढ़ रही थी बीमारी, उसे लोगों में जागरूक करने के लिए एक डे डिसाइड कर दिया 4 फरवरी, जिसमें हम मनाते हैं विश्व में कैंसर दिवस, जिससे कि लोग बाग जागरूक हों और कैंसर जैसी बीमारी से बचें। ठीक, नेक्स्ट 21 इंटरनेशनल मदर टंग डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये इससे ये मतलब है जैसे कि हमारे विश्व में बहुत सारे अलग अलग देश हैं, वहाँ पे अलग अलग भाषाएं का प्रयोग किया जाता है। तो आपकी हर जगह की भाषा एक जगह से आप याद रखेंगे माँ के बराबर है, इसलिए हम बोलते हैं मदर टंग। जो आपकी जुबानी जो जीभ से आप बोलते हो एक तरीके से, जो वहाँ पे रहती है वो आपको याद रखना है मदर टंग। तो मदर टंग का मतलब है हर जगह की भाषा अलग है, वो उनके लिए एक तरीके से माँ के समान है, क्योंकि वो अपनी भाषा के अनुसार दूसरे व्यक्ति को कोई चीज समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो 21 फरवरी उनके लिए है। 28 फरवरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा, एक भौतिकी थे जिनका नाम था सीवी रमन। सीवी रमन ये भारत में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पर्सन बने, प्लस नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पर्सन बने। नोबेल पुरस्कार भौतिकी में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार, और इंडिया से क्या मिला, भारत रत्न। तो इनके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इन्होंने अपनी जिंदगी विज्ञान को समर्पित कर दी। भौतिकी में इनका सबसे ऊंचा नाम है सीवी रमन, आपको ये बात याद रखनी है। फरवरी की 28 तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम मार्च पर। मार्च में सबसे पहले तारीख आपकी 8 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे।
वुमेन्स के लिए हम ये डे बनाते आए हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका 22 मार्च। 22 मार्च विश्व जल दिवस। जल ही जीवन है, ये याद रखना। कुछ दिवस ऐसे होते हैं जिनकी थीम भी होती है, वो आपको करंट अफेयर के अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ती है। जब एग्जाम आता है, एग्जाम के अकॉर्डिंग वो एग्जाम में पूछी भी जाती है कि इस बार कैंसर दिवस की थीम क्या थी, या फिर मान के चलिए अभी क्षय रोग आएगा, इसकी थीम क्या थी। तो ये बात आपको नोट करके लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है, वो करंट अफेयर में आपको काम में आएगी। 22 मार्च विश्व जल दिवस। जल आपको बचाना है, जितना ज़्यादा जल बचाओगे उतना आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा रहेगा। जल को वेस्ट ना करें, ये इसके पर्पज से विश्व जल दिवस यानी कि वाटर डे हम मनाते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है 23 मार्च शहीद दिवस। शहीद दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? 23 मार्च 1931। आपने मूवी भी देखी होगी, एक मूवी बनी है, बहुत अच्छी मूवी है 23 मार्च 1931। बॉबी देओल उसमें रोल कर रहे हैं भगत सिंह का। तो आपको क्या याद रखना है? भगत सिंह, राजगुरु और आपका सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये शहीद दिवस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव इन तीनों के उपलक्ष्य में बनाया जाता है, क्योंकि इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक, ये आपको याद रखना है। और रिसेंटली भगत सिंह की जन्म दिवस भी गया है अभी 28 तारीख को, ये भी आप याद रख सकते हो। 28 सितंबर का महीना चल रहा है, 1907 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 24 मार्च विश्व क्षय दिवस। क्षय एक बीमारी है, मतलब टीबी, जिसे आप बोलते हो टीबी। तो ये हो गया आपका टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे। ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है, तो ये आपको याद रखनी है। इसकी क्या नाम है, दवाई हमारे भारत में कहा है कि कुछ टाइम के अंदर अंदर हम टीबी जैसी बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। ठीक है, आपको याद रखना है 24 मार्च को हम विश्व क्षय दिवस मतलब टीबी डे के रूप में मनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका अप्रैल। अप्रैल में सबसे पहले है 7 तारीख। 7 तारीख को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं या उनको हमें डेवलपमेंट कराने के लिए, मतलब एक तरीके से हमारी हेल्थ स्वस्थ रहे, उसके लिए एक डे डिसाइड किया है जो है आपका 7 अप्रैल। ये आपको याद रखना है, इसे एक बार नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 अप्रैल। 12 अप्रैल इंपोर्टेंट दिन है, ये मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 12 अप्रैल 1961 के दिन, 12 अप्रैल 1961 के दिन एक पर्सन था जिसका नाम था यूरी गागरिन। इन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। तो आप याद रखेंगे 12 अप्रैल 1961 के दिन यूरी गागारिन ने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। ये प्रथम व्यक्ति थे अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले। नेक्स्ट है आपका 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस से मतलब ये हमारा अर्थ डे। अर्थ होता है जैसे पृथ्वी, इस पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है और क्या नाम है, जैसे कि पेड़ पौधे कटिंग हो रही है, तो उनको रोकने के लिए और पृथ्वी के बारे में हल्का फुल्का मतलब आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये आपको डे बनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप 22 अप्रैल क्या बनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है आपका 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस ये आपको याद रखना है। भारत में पहली बार, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, भारत में पहली बार जो पंचायत के चुनाव हुए थे वो हुए थे नागौर जिले में, नागौर जिला। और ये कहाँ पर है, तो ये है आपका राजस्थान में। नॉर्मली आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है पंचायत के सबसे पहली बार चुनाव कहाँ हुए, तो आपको याद रखना है नागौर जिले में, और वो कहाँ पर है, राजस्थान में। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास।
नेक्स्ट है आपका मई। मई में पहली तारीख श्रमिक दिवस, मतलब इसे आप बनाते हो लेबर डे। लेबर डे का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारे लेबर्स काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक दिन बनाया जाता है, जो कब है आपका 1 मई को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस होती है आपकी, जैसे कि हमारे यहाँ पर नॉर्मली प्रेस आप समझते हैं, जो जगह जगह जाके जो भी मतलब कोई भी क्राइम हुआ है या फिर किसी से नेता से बातें करनी है, आगे की स्कीमें जाननी है, उसके लिए कहीं पे भी पहुंच जाते हैं प्रेस वाले। तो इन्हें पूर्ण रूप से क्या है स्वतंत्रता, कि इन्हें कोई रोका टोकी नहीं हो सकती, इन्हें अपने तरीके से ये काम कर सकते हैं, जाके किसी से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ये उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो इसके लिए इन्हें पूरी स्वतंत्रता है। और आपको प्रेस के लिए हमारे इंडिया में आर्टिकल भी याद रखना है। संविधान में आर्टिकल है 19 का फर्स्ट, यानी कि 19A में प्रेस की स्वतंत्रता है। ये बात आपको साथ के साथ याद रखनी है। नेक्स्ट 21 मई इंपॉर्टेंट, 21 मई आतंकवाद विरोध दिवस। 21 मई आतंकवाद विरोध दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उपलक्ष्य में। राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी 21 मई 1991 में। 1991 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके मतलब क्या नाम है, आतंकवादियों ने इन्हें मार दिया था। एक आपने सुना होगा लिट्टे, LTTE, लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है जिसके द्वारा क्या नाम है राजीव गांधी की मृत्यु की गई थी, ये बात कहा जाता है। तो आपको याद रखना आतंकवाद विरोध दिवस, आतंकवादी का हम विरोध करते हैं, इसलिए ये दिवस इनके लिए मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जून में आपकी सबसे पहला तारीख है 5 तारीख को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंट डे। तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट को सुधारना है, जिसकी वजह से हमें कहा भी जाता है कि अपने जीवन में एक पेड़ या एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे कि क्या नाम है आने वाली पीढ़ी हमारी स्वस्थ और अच्छी रह सके। तो उसके लिए आपको याद रखना है अपना पर्यावरण बचाना है, इन्वायरमेंट, जिससे क्या नाम है हमें जीवन जीने में सुविधा हो और आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से जीवन व्यतीत करे। चलिए नेक्स्ट है आपका 12 है आपका बाल श्रम निषेध दिवस, यानी कि बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। और यह हमारे संविधान में भी लिखा है कि आर्टिकल 24 के अंतर्गत, ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 24 के अंतर्गत कारखानों में बच्चों से काम नहीं करा सकते। उसकी एज भी डिसाइड है कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा कारखानों में कार्य नहीं कर सकता। तो याद रखना उनके लिए दिवस के रूप में मनाते हैं हम 12 जून। नेक्स्ट 21 जून विश्व योग दिवस। ये विश्व योग दिवस जो है ये सन 2015 से मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया। हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा 2015 से विश्व योग दिवस स्टार्ट किया गया। 21 तारीख को क्यों किया गया? क्योंकि 21 तारीख को हमारे उत्तरी गोलार्ध में, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और भारत भी उत्तरी गोलार्ध में ही आता है। तो इसलिए हम उस दिन यहाँ पे क्या बनाते हैं, योग दिवस, जिससे हम लोगों बागों को जागरूक कर सकें कि आप अपनी लाइफ में रोज सुबह उठ के योग जरूर किया करें। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है जुलाई में सबसे पहले तारीख 1 तारीख राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। ये डॉक्टर्स को प्रदान किया हुआ एक दिवस है जो हम सेलिब्रेट करते हैं 1 जुलाई को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 11 जुलाई। 11 जुलाई है विश्व जनसंख्या दिवस।
जनसंख्या को लेकर हर देश अपने यहाँ पे जनगणना करता है, जिससे कि पता चले किस देश की जनसंख्या क्या है, वहाँ कितने लोग बाग रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका 12 जुलाई, इंपॉर्टेंट है, मलाला दिवस। मलाला एक लड़की का नाम है, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई एक ऐसी लड़की है जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, मतलब पाकिस्तानी है। इन्होंने अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी संघर्ष किया। ये पढ़ाई को लेकर मतलब पढ़ाई पढ़ने जाती थी तो इन्हें पढ़ने के लिए रोका गया और एक आतंकी संगठन द्वारा इनके सर में गोली भी चलाई गई, जिससे इनकी कुछ समय के लिए पढ़ाई रुकी। लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई को रोका नहीं और अपना संघर्ष जारी रखा और ये खुद तो गई, फिर और भी लोग बाग मतलब लड़कियों को इन्होंने सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया कि वो भी पढ़ाई को लेके आगे बढ़े, पढ़ाई करें। तो इस वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार। सबसे कम उम्र में पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई, ये आपको याद रखना है। इनकी जन्म तिथि है 12 जुलाई 1997। 12 जुलाई 1997 को इनका बर्थ हुआ था, इसलिए मलाला दिवस हम मनाते हैं। और नोबेल प्राइज आपको याद रखना है, नोबेल पीस पुरस्कार इन्हें प्राइज मिला है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 18 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला अफ्रीका कंट्री के थे, अफ्रीका के लिए इन्होंने बहुत ही कुछ किया है। जैसे हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी हैं, वहां पे नेल्सन मंडेला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस। हमारे जो सेना है उसके द्वारा कारगिल में विजय प्राप्त की गई, जिस कारण हम 26 जुलाई के ही दिन, 26 जुलाई का दिन था तो इसी दिन हम क्या बनाते हैं, कारगिल विजय दिवस। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट आपका अगस्त में सबसे पहले तारीख है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, जो कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसके उपलक्ष्य में हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 29 अगस्त खेल दिवस। ये हम मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी में अपना पूरा समर्थन दिया, जिससे हमारे देश को क्या मिला, ओलंपिक में गोल्ड, जिस कारण क्या नाम है, हम उनकी ही जन्मतिथि पे क्या मनाते हैं, खेल दिवस। वो किसके खिलाड़ी थे, हॉकी के। ये आपको बात याद रखनी है। कौन, मेजर ध्यानचंद, इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। नेक्स्ट है सितंबर में पहली तारीख आपकी 5 सितंबर, इंपोर्टेंट है। शिक्षक दिवस के हम रूप में मनाते हैं। और ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि 5 सितंबर 1888 को एक पर्सन का जन्म हुआ था जिनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ, जो हमारे देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति बने और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने। और भारत रत्न भी इनको प्राप्त हुआ था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले पर्सन, क्या नाम है उनका, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपका 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी भाषा को अपनाया था राजभाषा के रूप में। हमारी कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, हमारी कैसी भाषा है, हिंदी, राजभाषा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 16 सितंबर ओजोन दिवस। ओजोन एक गैस है जिसे आप O3 से डिनोट करते हैं। ओजोन दिवस, ओजोन हमारी जो रक्षा करती है। ओजोन दिवस पहली बात कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। जो वायुमंडल में लेयर्स हैं, वहाँ पे एक लेयर का नाम है समताप मंडल, वहाँ पे आपकी ओजोन गैस पाई जाती है, जो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती हैं।
क्योंकि अगर मान के चलिए डायरेक्ट किरणें हम पे आएंगी, पराबैंगनी किरणें, तो हमें त्वचा का कैंसर हो जाएगा। तो उनसे बचाने के लिए क्या गैस है? ओजोन गैस। और ओजोन दिवस इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि हमारे जो नेचर है उसमें हम देखते हैं काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे ओजोन गैस को नुकसान पहुंच रहा है। जैसे कि आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है आपकी, जैसे कि एसी से निकलती हैं, तो वो आपकी इस ओजोन को धीरे धीरे नष्ट कर रही है। तो ओजोन दिवस हमें इसलिए मनाया जाता है जिससे कि हम जागरूक हो सकें और इसके बारे में जान सकें। चलिए इसे नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका फिर आगे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका अक्टूबर। अक्टूबर में सबसे पहले 2 तारीख गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। गांधी जी का जन्म हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री का भी इस दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इन्हीं के उपलक्ष्य में हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाते हैं। सरकारी छुट्टी भी है इस दिन आपकी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 8 अक्टूबर वायु सेना दिवस। ये आपको याद रखना है। 8 अक्टूबर 1932 में किसका? वायु सेना का गठन किया गया था। इस कारण हम 8 अक्टूबर के दिन वायु सेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट 21 अक्टूबर पुलिस दिवस। पुलिस के लिए एक दिन समर्पित किया गया है, वो है आपका 21 अक्टूबर, जो पुलिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। लास्ट इसमें है 31 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय एकता दिवस। यह राष्ट्रीय एकता दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के दिन हम मनाते हैं पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि इन्होंने जब हमारे देश में आज़ाद हुआ था, संविधान का गठन हुआ था, तो उस समय 552 रियासतें थीं। छोटे छोटे जगह पे कुछ पर्सन का राज था, जिनका इन्होंने राज खत्म करके भारत में शामिल किया था। ये हमारे देश के सबसे पहले गृह मंत्री थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरे भारत को एक किया था। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है नवंबर। नवंबर में 11 तारीख शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस हम मनाते हैं जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे उनके उपलक्ष्य में। उनका नाम था अबुल कलाम आजाद, जो आपको नॉर्मली याद रखना है। शिक्षा दिवस में थोड़े से मच्छर हो गई। अबुल कलाम आजाद हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री ये बने थे, जो आपको याद रखना है। शिक्षक दिवस इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट 14 नवंबर बाल दिवस, जिसे आप बोलते हो चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे हम मनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में, जिन्हें आप चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनको बच्चों से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। इस वजह से उनको मतलब क्या बनाते हैं उनकी जन्मतिथि पर? बाल दिवस। नेक्स्ट है हमारा 26 नवंबर, इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर विधि दिवस या संविधान दिवस। संविधान दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन संविधान बनके तैयार हो गया था, और इसमें सबसे मुख्य जो भूमिका निभाई थी उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? विधि दिवस। ये बात आपको याद रखनी है, इसे नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट आपका दिसंबर। दिसंबर में 1 तारीख को हम मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। एक बीमारी है ये, जिसके लिए हम मनाते हैं 1 तारीख को विश्व एड्स दिवस। चलिए नेक्स्ट है आपका 4 दिसंबर नौसेना दिवस। नौसेना हमारे देश की एक नींव है, एक तरीके से नेवी। तो आपको याद रखना उनके लिए 4 तारीख को हम उनके लिए दिवस मनाते हैं, नेवी डे। चलिए नेक्स्ट है 7 तारीख सशस्त्र बल झंडा दिवस। सशस्त्र बल द्वारा झंडा दिवस के रूप में हम 7 दिसंबर को मनाते हैं।
ये आपको याद रखना है। फिर आता 23 दिसंबर, इम्पोर्टेंट है। हमारे भारत के किसान द्वारा जो संघर्ष किए गए और किसान के एक कह दीजिए मंत्री या फिर हमारे देश के किसान के एक जैसे बोलते हैं हम एक लीडर या फिर उनके एक तरीके से लीडर कहिए या कुछ भी कहिए, उनके एक तरीके से भगवान है। कौन? चौधरी चरण सिंह। इनके नाम पे यूनिवर्सिटी भी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी CCSU। तो आपको क्या रखना है, किसानों के लिए उन्होंने अपना जीवन पूरा प्रदान कर दिया था, व्यतीत कर दिया था। और ये हमारे देश के क्या बने थे? प्रधानमंत्री भी बने थे। 23 तारीख की इनकी जयंती के दिन क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। ये आपको याद रखना है। फिर लास्ट 25 दिसंबर, सुशासन दिवस। ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये आप नोट कर लीजिए एक बार। आज आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।